अध्याय 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा लैंग्वेज। परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों एवं विचारों को ग्रहण करता है। बातचीत करते समय मनुष्य के मुंह से ध्वनियां निकलती रहती हैं। इनमें कुछ ध्वनियां सार्थक होती हैं और कुछ निरर्थक। सार्थक ध्वनियां शब्दों का निर्माण करती हैं और शब्द वाक्यों का निर्माण करते हैं। भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा के माध्यम से ही हमारे सारे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा के रूप काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा और दो लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज। जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का मूल रूप मौखिक ही है। दो लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पत्र आदि लिखकर अपने विचारों से अवगत कराता है तब उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यह रूप भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है। लिपि स्क्रिप्ट। परिभाषा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण ग्रामर। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के कुछ नियम होते हैं। नियमों की इस व्यवस्था को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध प्रयोग को सीखते हैं। भाषा का व्याकरण सम्मत मानक रूप ही भाषा का शुद्ध रूप माना जाता है। व्याकरण सीखने के बाद मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझकर उसे शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने लगता है। व्याकरण के अंग पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के 3 अंग हैं। एक वर्ण विचार। इसमें वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, लेखन और संयोजन के नियमों का अध्ययन किया जाता है। 2 शब्द विचार। इसमें शब्दों के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है। 3 वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है।